नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से। दिल्ली में लागू होगा वीकेंड कर्फ्यू। शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा जारी। सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाएं छोड़कर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा रही है। कोरोना के केस बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार का यह बड़ा फैसला। डीडीएमए की बैठक में वीकेंड कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते यह फैसला बेहद जरूरी था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार का यह फैसला, वर्क फ्रॉम होम की भी परमिशन दे दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू लागू हुआ। इसके अलावा और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, अमित पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अमित, और क्या फैसला हुआ है और ये जरूरी भी था? लगातार दिल्ली में बढ़ रहे थे, इसको लेकर आज डीडीएमए की बैठक बुलाई गई थी और इसमें साफ तौर पर था कि रिस्ट्रिक्शन कुछ ना कुछ लागू किया जाएगा और वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है दिल्ली में। उसके अलावा जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी जितने भी दफ्तर हैं उनको दिल्ली में बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह लगातार बसेज में और मेट्रोज में जो भीड़ देखने को मिल रही थी, इसको लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है कि भीड़ को कम किया जाए। लोगों को जो लगातार दफ्तरों में आ रहे थे उसको कम किया जाए। इसके अलावा जो प्राइवेट दफ्तर है उसमें पहले से भी 50% की एम्प्लॉइज जो है उनको आने के आदेश थे। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आज की डीडीएमए की बैठक में निकल कर आया। और उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन है वो तेजी से दिल्ली में फैल रहा है। इसको लेकर सरकार को और लोगों को अब काफी सावधान रहना होगा, क्योंकि आने वाला एक हफ्ता जो है, जो एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी है इस बैठक में, उसमें यह कहा गया है कि आने वाला एक हफ्ता काफी महत्वपूर्ण होगा और जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ेंगे। तो ये मान के चला जा सकता है कि अगले 1 से 2 हफ्ते में दिल्ली में पीक आ सकता है, क्योंकि जिस तरह एक्सपर्ट्स ने बताया कि ओमिक्रॉन लगातार 2 गुने या 3 गुने की तेजी से फैलता है। ऐसे में ये माना जा सकता है। दूसरी तरफ बैठक में इस बात को कहा गया कि वैक्सीनेशन को और तेज किया जाए, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं या जिनको डबल डोज नहीं लगा हुआ है। इसको लेकर सरकार काफी गंभीर है और जितने भी हेल्थ वर्कर हैं इनको इस बात को सुनिश्चित करने को कहा गया। अधिकारियों को इस बार ऑर्डर दिया गया, एसडीएम को कहा गया है कि आप वैक्सीनेशन को और तेज करें। जो भी लोग बचे हुए जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं कराया है उनको लेकर आया जाए वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। तो मोटा मोटी ये है, लेकिन नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू लगाने का सरकार ने साफ तौर पर फैसला ले लिया और आने वाले दिनों में अगर मामले इसी तरह तेजी से बढ़ते रहे तो और सख्ती हो सकती है। अमित, समझाइए, वीकेंड कर्फ्यू मतलब सब कुछ बंद रहेगा सैटरडे संडे? जी बिल्कुल, वीकेंड कर्फ्यू में यही होता है कि जितने भी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सभी दफ्तर, बाकी सभी दुकान सब कुछ बंद कर दिए जाएंगे। और पिछली बार हमने यही देखा था कि जब कर्फ्यू लगा था उसके बाद आस्ते आस्ते जब ढिलाई दी गई थी तो वीकेंड कर्फ्यू को रखा गया था, क्योंकि ये माना जाता है कि वीकेंड में जो लोग हैं वो बिना वजह घरों से निकलते हैं। तो और ऐसे में लोग ज़्यादा एक दूसरे के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का, और जिस तरह हाल के दिनों में हमने तस्वीरें दिल्ली में देखी, इसको करना काफ़ी ज़रूरी था। और दूसरी बात, जो वीकेंड्स में कई ऐसे मार्केट्स लगते हैं उसको लेकर भी कुछ फैसला हो सकता है। हमें पूरी डिटेल्स जो डीडीएमए की तरफ से जो ऑर्डर्स आएंगे उसका इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि चर्चा। जी मैं आ रही हूं अमित, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पंजाब में भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी का चेहरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सांसद भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार और भगवंत मान की इच्छा भी थी कि पार्टी उनको सीएम के लिए प्रोजेक्ट करे। और पीएससी की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। केजरीवाल के कोरोना पॉजिटिव होने से टला है ये ऐलान। कुछ दिन बाद औपचारिक ऐलान संभव। अमित, आपको याद है कुछ दिन पहले हम इस पर बात कर रहे थे कि भगवंत मान आगे चल रहे हैं कि उनको सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाए। जी बिल्कुल, ये खबर हमने ही चलाई थी कि जिस तरह बलबीर सिंह राजेवाल और भगवंत मान को लेकर पार्टी सर्वे कर रही थी और उसमें जिस तरह राजेवाल जो है वो आगे चले थे, लेकिन जिस राजेवाल ने जब अपनी पार्टी बना ली उसके बाद ये साफ हो गया था कि अब भगवंत मान जो है। अमित, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। विशाल एंग्रिश भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे मैं आपके पास आ रही हूँ। विशाल, ये बड़ी खबर आई है कि आम आदमी पार्टी का चेहरा हो सकते हैं भगवंत मान, ये कितनी पुख्ता खबर है? विशाल, उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है कि जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है आम आदमी पार्टी की, उसमें लगभग सहमति बन चुकी है और औपचारिक ऐलान जल्दी ही हो जाना था। लेकिन एन मौके के ऊपर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल को कोरोना पॉजिटिव आने के चलते थोड़े दिनों के लिए इसको टाल दिया गया है। लेकिन
लगभग सहमति बन चुकी है और किसी भी समय इस बात का ऐलान पार्टी हाईकमांड ने करना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण इसको टालने के बाद अब देखने वाली बात होगी कि भगवंत मान का जो नाम लगभग फाइनल हो चुका है उसकी विधिवत घोषणा कब पार्टी आला कमान करती है। क्योंकि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि किसानों के साथ गठबंधन हो सकता है, बलवीर सिंह राजेवाल इसका संकेत दे रहे थे कि आम आदमी पार्टी अपनी सीटें चेंज कर सकती है, लेकिन ऐन मौके के ऊपर जो उनकी कोशिशें थी उनके ऊपर भी पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है और बलवीर राजेवाल और भगवंत मान के ऊपर पूरा मंथन किया जा रहा था, लेकिन ऐन मौके के ऊपर जिस तरह से राजेवाल को 22 संगठनों ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो क्योंकि आम आदमी पार्टी दो चेहरों के ऊपर मंथन लगातार ही करती आ रही थी, बलवीर राजेवाल और भगवंत मान, और जिस तरह से राजेवाल की घोषणा करने के बाद एकदम बैकफुट पर आम आदमी आती हुई दिखाई दे रही थी, तो अब एक ही तरीका बच रहा था कि भगवंत मान का नाम आगे कर दिया जाए और जिसकी लगभग सहमति बनने के बाद अब घोषणा ही बाकी रह गई है। तो विशाल, अगर भगवंत मान आम आदमी पार्टी का चेहरा पंजाब में होंगे तो फिर सियासी समीकरण कैसे बैठेंगे आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, अब सियासी समीकरण जिस तरह का मंथन पीएसी में किया गया है तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने देखना, क्योंकि एकदम ही क्योंकि लगातार ही चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो, कांग्रेस हो, मुख्यमंत्री का चेहरा लाने जाने की डिमांड करती आई थी और भगवंत मान ही एक ऐसा चेहरा थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को काफी जोर आजमाइश और ताकत, अपनी सारी ताकत दिखाने के बाद आम आदमी पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी सीटें जितवाई थी और उसके बाद एक ऐसे सांसद थे जो पूरी तरह पार्टी के प्रति वफादार बने रहे और उन्होंने किसी भी तरह से, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे फिर अकाली दल हो, किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया, बल्कि अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। अब पार्टी ने उनके ऊपर जिम्मेवारी डालनी है, वो देखने वाली क्योंकि बात विशाल, होगी। मैंने इसलिए कहा कि मोहाली में भगवंत मान के हक में जो नारे लगाए गए थे वो याद है आपको? केजरीवाल भड़क गए थे, उन्होंने ये कहा था कि सीएम मंत्री का चक्कर छोड़ो वरना पार्टी से हाथ धो लोगे।